हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले आपने मैकेनिक्स वाला यूनिट पढ़ा होगा। मैकेनिक्स में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, ये सब का इन्वॉल्वमेंट था। बट ये एक इंटायरली न्यू यूनिट है जो कि रिलेटेड है किससे, हीट से। किससे रिलेटेड है, हीट। तो इस पूरे यूनिट में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग हीट के बारे में अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो हीट अपने सिलेबस में, ये जो यूनिट है ये दो चैप्टर में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेकेंड वन इज थर्मोडाइनमिक्स। ओके, तो हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, तो ये नया कॉन्सेप्ट होता है, तो बाकी के जो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है वो अपने को यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, वो तो क्वेश्चन मिला के बनाए जा सकते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के, बट इस चैप्टर में उससे रिलेटेड चीज़ें अपने को नहीं पढ़नी है। ओके, तो हीट क्या होता है आपको तो पता ही होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है ना। ये सब तो पढ़ रखा होगा आपने, है ना। तो अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, हीट का यूनिट क्या है, जूल। और वर्क का यूनिट क्या है, वो भी जूल है ना, वो भी जूल है। तो क्या ये दोनों सेम है क्योंकि इसकी यूनिट सेम है, या फिर दोनों अलग है? अगर सेम है तो दोनों अलग अलग नाम क्यों दिया गया है ना। तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये दोनों चीज़ें वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। मतलब क्या, ये दोनों तरीके हैं जिससे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। वर्क के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि कोई मार्कर है, अगर ये वर्क करना चाहता है तो मुझे एक फोर्स देना पड़ेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये एक वर्क अपने को मिल जाएगा। इसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग किसी बॉडी में वर्क करते हैं तो उससे उसका काइनेटिक एनर्जी उससे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो वो क्या है, एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। हम लोग उस एनर्जी को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये एक वर्क क्या है, वर्क एक मैकेनिकल वे है। क्या है, मैकेनिकल वे है। ठीक है, मैकेनिकल, जिसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। वर्क क्या है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और हीट क्या है, नॉन मैकेनिकल वे। ओके, क्या है, नॉन मैकेनिकल वे, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ओके, ये क्या है, हीट नॉन मैकेनिकल है, मतलब कोई मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और वर्क मैकेनिकल है, यानी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, अपने वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा होगा। वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ही होता था। उसमें क्या होता था, हम लोग एक बॉडी पे वर्क करते थे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता था। इसका मतलब क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और हीट में भी आपको पता होगा, हीट में कैसा होता है कि अगर कोई हायर टेम्परेचर पे बॉडी है, लोअर टेम्परेचर पे, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। हीट का फ्लो मतलब क्या, एनर्जी का ट्रांसफ़र, है ना। हीट कहाँ से कहाँ पे फ्लो होता है, हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, ये आपको तो पता ही होगा, ये सब बेसिक्स है ना। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब हीट कैसे फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर, कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगा, वहाँ से हीट लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। बट टेम्परेचर क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है, तो आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं मिटाता हूँ। ओके, टेम्परेचर क्या करता है, कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट करता है कि वो बॉडी कितना हॉट है, गर्म है, या फिर कितना कोल्ड है, ठंडा है। ओके, मतलब अगर ये मार्कर है
तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, है ना। तो टेम्परेचर अगर मुझे इस मार्कर का पता चल गया तो मैं एक सेंस कर सकता हूँ कि ये मार्कर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, तो वो अपने को टेम्परेचर बताता है। और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं जिससे टेम्परेचर मेज़र होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं थर्मोमीटर। ओके, आपको ये पता होगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर दूसरा एक डेफिनेशन देखेंगे। क्या? टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। क्या बोले? टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। मतलब टेम्परेचर क्या असल में मेजर कर रहे हैं पता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। जैसे एक गैस का कंटेनर है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, करोड़ों पार्टिकल्स है, उसमें से एक पार्टिकल जो कि रैंडम मोशन कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा ऐसे जुम 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 जुम, तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही क्या है? टेम्परेचर है ना। वो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। अगर आइडियल गैस की बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी लूँगा मैं, क्योंकि आपको पता है कि आइडियल गैस में क्या होता है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। लेकिन कोई और गैस की बात कर रहा हूँ एक्सेप्ट आइडियल गैस, तो फिर उसकी पूरी एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, है ना, ये हो जाएगा। तो सपोज दो कंटेनर है अपने पास, ए और बी नाम का, है ना। ए और बी नाम का कंटेनर है। ए कंटेनर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, बी का है 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा दोनों कंटेनर में किस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो आप बता सकते हैं इसका, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया क्या? इट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, दो पार्टिकल को मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। वो क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी। और यहाँ पर भी जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, है ना, ऐसे 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 ये करते रहते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका, यानी इस गैस के पार्टिकल ज़्यादा तेज वाइब्रेट कर रहे होंगे, इस गैस के पार्टिकल स्लो वाइब्रेट कर रहे होंगे कंपेयर टू दिस, है ना। यानी ये क्या कर रहा है? ऐसे जुम 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 ऐसे फास्ट फास्ट वाइब्रेट कर रहा है, और ये जुम 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 ऐसे स्लो कर रहा है। अगर हम दोनों को टच कराते हैं तो क्या होता है ये जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला पार्टिकल था, वो जो फास्ट वाइब्रेशन कर रहा था और ये स्लो स्लो कर रहा है, दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो फास्टर पार्टिकल है, फास्टर मूविंग पार्टिकल है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, वो क्या करता है? इससे कांटेक्ट में आके कोलाइड करता है, कोलिजन करता है ऐसे धुम। तो कोलिजन में क्या होता है पता है? एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यानी इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? एनर्जी यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस बी पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। इस एनर्जी ट्रांसफ़र को ही हम लोग क्या बोल देते? हीट। समझा? क्या बोल देते? एनर्जी ट्रांसफ़र। इस एनर्जी ट्रांसफ़र को ही हम लोग क्या बोल देते? हीट। ट्रांसफ़र को ही हम लोग बोलते हीट। तो आप समझ गए होंगे क्या, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हीट हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर मतलब क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। तो यहाँ के पार्टिकल्स होंगे उसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और इसके कम होंगी, तो ये ज़्यादा वाला कम से कोलाइड करके एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, और यही जो एनर्जी ट्रांसफ़र है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। ओके, स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर का यूनिट भी अपने को पता ही है ना। केल्विन होता है, सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सब स्केल से बनते हैं। तो ये स्केल कैसे मेज़र करते हैं, स्केल का मेज़रमेंट, या फिर तुमको कोई और स्केल दिया हो तो उसका कैसे निकालना है, वो सब हम लोग नेक्स्ट के वीडियोज़ में देखेंगे। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। थैंक यू।